संकल्प आध्यात्मिक परिवार संचालित अदृष्ट पर ब्रह्मविद्या निरूपण के आज के इस पैठन लीलाओं के 19वें सत्र में हम ले रहे हैं 133 नंबर की लीला रवळो आध्यात्मिक गीत निषेध। गोसाव्यांसी भोग नारायणी अवस्थान रवळो नाम के कोई यहाँ पर कवि है, गायक है। उनका जो अध्यात्म गीत के नाम पर जो कुछ वो गायन कर रहे थे, गा रहे थे, उसका निषेध स्वामी जी ने किया हुआ है। गोसाव्यांसी भोग नारायणी अवस्थान, भोग नारायण के मंदिर में पैठन में स्वामी जी का अवस्थान है और वहाँ पर एक वेळ गोसावी चांग दिवा विहरणा बीजे केले, चांग देव के मंदिर में हमारे स्वामी जी बीजे करते हैं। तेथ माड़ावरी आसन झाले, वहाँ पर स्वामी जी को आसन हुआ है और ज़्यादातर यहाँ पर भोग नारायण के मंदिर में ही स्वामी जी को आसन है। और ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि चांगदेव के मंदिर में स्वामी जी को मतलब वहाँ का आना जाना स्वामी जी का है। और यहाँ पर रवळो नाम के कोई व्यक्ति हैं जो गाते भी है और वो स्वामी जी को अपना गीत यहाँ पर सुनाने आए हैं। लेकिन स्वामी जी उनके गीत का निषेध कैसे करते हैं कि तब रवळो कुंभार तो डफ गाने जाने। वहाँ पर रवळो कुंभार नाम के व्यक्ति, उनका ये नाम है रवळो कुंभार, ते डफ गाने जाने। डफ गाने मतलब डफली बजाकर गाना गाना। पदे बांधे मतलब वो कुछ गीत भी बनाते थे, अपना भजन भी बनाते थे खुद, मतलब वो कवि भी थे। तो गोसाव्यांच्या दर्शनासी आपल्या मेळेनसी आला, वो भगवान स्वामी जी के दर्शन के लिए अपने सभी साथियों के साथ, वो उनका जो पूरा समूह था उनके साथ वो स्वामी जी के दर्शन के लिए वहाँ पर आए हुए हैं। और फिर वहाँ पर आने के बाद मग अध्यात्म गाओ लागला, मतलब उपनिषदाचे रहस्य, मतलब उन्होंने कुछ ज्ञान प्राप्त किया होगा या जो भी कुछ अन्य जो कर्मराठी का जो प्रवचन है उस प्रवचन को उन्होंने सुना था, उपनिषद वगैरह का उन्हें आधा अधूरा जो कुछ भी ज्ञान होगा उसके अनुसार वो क्या करते थे कि कुछ तो भजन बनाते थे उपनिषद के ऊपर, वेदों के ऊपर, कुछ तो अपनी रचना वो लिखते थे और फिर उस उपनिषद या वेदों में जो रहस्य बताया गया उस रहस्य को अपने गीतों के माध्यम से वो गाते थे। और ये सभी बातें करते वक्त शायद ही और वो निर्हेतुक करते होंगे तो बात अलग है, लेकिन अगर कुछ व्यवसाय के माध्यम से, कुछ द्रव्य प्राप्ति की अपेक्षा से अगर वो करते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर देवता का क्षोभ हो सकता है। और यहाँ पर उपनिषदाचे रहस्य, उपनिषद का जो रहस्य है, वेदों का जो रहस्य है, वो अपने गीतों में लिखते थे। जतपदी बांधोनी गाइले, और काफ़ी ऐसे काव्य उन्होंने बनाकर उन्होंने गाया हुए थे उस काव्य को। यावरी 22 म्हटले बाबा हे ऐसे अध्यात्म रहस्य हा गीती गाता है, मतलब ये तो मतलब वेदों का काफ़ी बहुत कुछ अपने गानों में, ये अपने गीतों में या अपने भजन में, अपनी रचना में ये सुना रहा है। तरी हे यासी काई गाओ येता है म्हणून गात असे, मतलब इसको सब ये गाने आता है, ये उनको सब समझता है इसलिए ये गा रहे हैं। स्वामी जी कहते भाई आत्मा आणि गीती गाइजे, मतलब ये जो भी कुछ बोल रहे हैं ये गहन बात है, काफ़ी गहरी बात है ये। और इसे ये क्या कर रहे हैं, अपने गाने के ज़रिए गा रहे हैं। लेकिन कोई भी जो रहस्यमय चीज़ होती है ना, वो गाने में आप गा नहीं सकते हैं। मतलब जिस तरह से इस वेदों का ज्ञान होगा या वेदों में जो भी कुछ गहराई में जाकर जो भी कुछ बताया गया है उसे आप यूं ही गीतों में डालकर, शब्दों में बांधकर उसे आप गा नहीं सकते हैं। तयाते कवणीची नेणे की, मतलब एक तो आत्मा को कोई जानता नहीं है, मतलब काफ़ी रहस्य जो ऐसे हैं वो कोई जानते नहीं है। सिर्फ किताबों से पढ़कर आप उसे जान नहीं सकते हैं। और
जैसे आप समझे हो उसके अनुसार, अगर आपके समझदारी के अनुसार अगर आप उस गीत को तैयार करेंगे, उस विषय को उस गीत में आप बांधोगे तो नहीं चलेगा। माँ तो कैसा विदित करावा, मतलब कुछ बातें ऐसी हैं जो विदित नहीं कर सकते हैं, मतलब बता नहीं सकते हैं और गा भी नहीं सकते हैं। हे ऐसे जो गायतया ओखटे आती, मतलब देवता शास्त्र का भी अगर आधा अधूरा ज्ञान लेकर उसे ऐसे शब्दों में पिरोकर अगर वो गाए जाए और अन्यथा ज्ञान रूप, जैसे हमने पिछले कवडिंब के इसमें भी पहले का जो गायक था उसमें भी देखा था कि वो जो गा रहे थे उन स्वामी जी कहते हैं तुझा सर्वनाश हुआ। वो कहते हैं कि जी गीतू कैसा झाला, मैंने जो बनाया हुआ भजन कैसा था, तो स्वामी जी कहते हैं आपका निर्वंश होगा ऐसा था, मतलब इससे देवता का क्षोभ होगा। तो इसी तरह से ये अध्यात्म के बारे में भी क्या कर रहे थे, आधा अधूरा ज्ञान लेकर और वेदों के उपनिषदों के जो रहस्य हैं उस रहस्य को वो ऐसे ही किसी भी साधना के बगैर या किसी भी विधि के बगैर वो ऐसे गाए जा रहे थे। और शायद ही उसमें देवता का अपमान भी हो रहा होगा, या विषय को यथार्थ रूप से न वहाँ पर लिख कर वो अन्यथा रूप से वो लिख कर वो बता रहे होंगे या गा रहे होंगे, और इसके कारण अर्थ का अनर्थ हो रहा होगा और जो रहस्य है उस रहस्य का भी अपमान होता होगा। और इसी कारण यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं ऐसे जो गायतया ओखटे आती, जो ऐसा गाएगा उसे ओखटे आती, मतलब उसको दोष ही लगने वाला है। मतलब हम जो भी गीत गाते हैं या गीत हम बनाते हैं, तो वो बनाते वक्त या गाते वक्त हमें कितना सीरियसली होना चाहिए। ये जो बोलते हो, मतलब हमारे इसमें बताया गया है कि हिंसा ज़्यादातर हम सोचते हैं अगर हम किसी को चींटी को मार दे या किसी प्राणी को मार दे तो उसे ही हिंसा कहते हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन हमारा ब्रह्म विद्या तत्वज्ञान कहता है सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं होती है, वाचिक भी हिंसा होती है। अगर आप किसी को भला बुरा कुछ बोल दो, उसका मन दुखाओ, ये इसे वाचिक हिंसा कहते हैं। मतलब आपके शब्दों में जो भी कुछ बुराइयाँ आएंगी, उस बुराई के कारण जिनका भी दिल दुखा या नहीं भी दुखा है, मतलब आपने बोला लेकिन किसी ने सुना नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अकेले ही बड़बड़ाते हैं कि देख लूँगा मैं उसको, ये आपने बोल दिया लेकिन किसी ने भी नहीं सुना, वहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी वाचिक हिंसा वहाँ पर हो चुकी है। और इसीलिए हमें क्या करना है, मतलब किस प्रकार की क्रिया हमने करनी चाहिए, अच्छी क्रिया करनी चाहिए, बुरी क्रिया करनी चाहिए, इस पर हमने काफ़ी सीरियस होना चाहिए। हमारे हाथों से, हमारे शरीर से, हमारे प्रत्येक कार्य से, हर एक कार्य से हमें अच्छी ही क्रिया करनी चाहिए। अगर हम बुरे कार्य करते हैं, बुरे अगर कर्म हम कर लेते हैं तो उससे शारीरिक हिंसा होती है, उसे शारीरिक हिंसा कहते हैं। अभी जितना आप शारीरिक कार्य से आप जितना सीरियस रहोगे, उतना ही आपको वाचिक कार्य से भी उतना ही सीरियस होना पड़ेगा। मतलब हम वाचा से जो भी बोलेंगे वो बुरा नहीं होना चाहिए, कार्य से जो भी करेंगे वो बुरा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन वाचा से भी जो बात करेंगे, हम बोलेंगे वाणी से अपने, उस वाणी में भी निर्दोषता होनी चाहिए। अगर वो आपकी वाणी सदोष हो, दोष युक्त हो, तो उसके कारण भी वाचिक हिंसा उसे बोला जाता है, वो हिंसा होती है। हिंसा आपकी नहीं चूकती है, और जितना आप बोलोगे उससे कई ज़्यादा, उससे कई गुना ज़्यादा, मतलब कई गुना आप मन में आप जो बोलते हो उससे आपकी मानसिक हिंसा होती है, आपके माध्यम से मानसिक हिंसा होती है। अगर आपने मन ही मन कोई न्यूज़ पढ़ ली और देखा कि किसी ने किसी को मार दिया वगैरह, तो हम मन ही मन पेपर पढ़ते पढ़ते हम कहते हैं कि ऐसे लोगों को तो फांसी देनी चाहिए। ये क्या हुआ, आपने मन के अंदर ही बोल दिया अपने, और शब्दों से वह बाहर भी नहीं आया, वो सिर्फ आपके अंदर ही अंदर हुआ ये सब कुछ। लेकिन
ये आपने जो भी बुरा सोचा है उस बुरे सोचने को मानसिक हिंसा कहते हैं। आप जितने कार्य शरीर के माध्यम से बुरे करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आप वाचा से, वाणी से अपने बोलकर आप बुरे कार्य करते हो। और जितना बुरा कार्य आप आपकी वाणी से करते हो उससे कई गुना ज़्यादा आप आपके मानसिक विचारों से हिंसा करते हो। बहुत हिंसा होती है मानसिक हिंसा। कितने विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं, कहीं चींटियाँ निकल आई तो हम परेशान हो जाते हैं, चींटियों को फिर ये मार देना चाहिए वगैरह वगैरह। मतलब ये मन में जो कुछ भी आता है, या कहीं पर कुछ झगड़ा होता है तो हम कहते हैं उन्हें मारना चाहिए, अच्छा उन्हें सबक सिखाना चाहिए। ये सब मानसिक हिंसा के रूप में सामने आता है। हम इसके बारे में बहुत कुछ ज़्यादा सोचते नहीं हैं, लेकिन आपका कर्म वहीं से शुरू होता है। मानसिकता से आपका कर्म शुरू होता है। आप जब आपकी मानसिक विचार आपके निर्माण होते हैं आपके मन में, आप शांत बैठे हो, कोई भी विचार आपके मन में नहीं है, और जब कभी भी आपके मन में विचार आता है, शुरू हो जाता है, वहीं से आपके कर्म शुरू हो जाते हैं, मानसिक कर्म। अभी ये मानसिक कर्म मतलब बीज है, जैसे झाड़ का बीज होता है वैसे आपके ये कर्म का बीज मतलब मानसिक विचार, ये आपके कर्म का बीज है। अगर ये आपके मन में, ये जो विचार है आपके मन में बोया जाता है तो उससे क्या होता है, वो कर्म बढ़ता है। जैसे बीज को अंकुरित होते हैं ना बीज, वैसे ही आपके मानसिक विचार अंकुरित होते हैं, और मानसिक विचार का आगे क्या होता है, वाचिक में आ जाता है, बोलने में आता है। जो भी आपने बुरा सोचा है वो बुरा सोचना आपके वाणी में उतरता है, और आप वही सोचा हुआ आपके शब्दों में व्यक्त करते हो। मतलब मन में जो आता है इसको सबक सिखाना चाहिए, ऐसा मन में जो विचार निर्माण हुआ, जो बीज बोया गया इस विचार का, उस बीज को अंकुर निकलकर क्या होता है, वो वाचा में आ जाता है, वाणी में आ जाता है, आपके बोलने में आ जाता है। हम कहते हैं मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये हुई मानसिक हिंसा। हम लोगों से बात करते हैं, उनसे कहते हैं मैं इसको अच्छा सबक सिखाऊंगा, ये मानसिक हिंसा शुरू हो, ये वाचिक हिंसा शुरू हो गई आपकी मानसिक हिंसा जो हो चुकी है। उस मानसिक हिंसा के कारण, उस मानसिक हिंसा को आपने बोया अपने अंतःकरण में, अभी वो अंतःकरण से आपके मुख में आया, और जो आपके मुख से वाचिक हिंसा हो चुकी है, उस वाचिक हिंसा का अगला कदम है आपकी शारीरिक हिंसा, शरीर के माध्यम से हिंसा होना। आप वहाँ पर जाकर उसे सच में प्रत्यक्ष रूप से आपने जो मन में सोचा, जो बाद में वाचा से आपने बोला, वो आप अपने शरीर से वो कार्य, बुरा कार्य आप करते हो, मतलब उसे सबक सिखाते हो, उसे आप मारते हो, आप उसे मार देते हो, मार डालते हो। मतलब ये क्या हुआ, मानसिक हिंसा, वाचिक हिंसा और शारीरिक हिंसा। अभी आप मानसिक हिंसा नहीं करेंगे, मानसिक बुरा विचार नहीं करेंगे, तो मानसिक बुरा विचार न करने पर वाचिक बुरा विचार, वाचिक हिंसा भी नहीं होती है। अगर वाचिक हिंसा नहीं होती है तो शारीरिक हिंसा भी कभी भी नहीं होगी। अगर बीज ही नहीं बोया तो उसका झाड़ नहीं होगा, और झाड़ को फल नहीं आएंगे। मतलब बीज के ऊपर है, बीज को आप छुपा कर रखिए, उसको आप बोए ही मत। आप उसको नहीं बोएंगे तो वो अंकुरित नहीं होगा, उसका झाड़ नहीं होगा, उसका फल भी नहीं होगा। मतलब हमारा सब जो कुछ कार्य जो है हमारे मानसिकता के ऊपर डिपेंड है, और इसी के कारण हमारे विचारों में कभी भी बुरे ख्याल नहीं आने चाहिए, बुरे विचार हमारे अंतःकरण में नहीं आने चाहिए। और बुरे विचार हमारे अंतःकरण में ना आए, इसीलिए आपको अच्छे विचार अपने अंतःकरणों में रखने पड़ेंगे। आपके अंतःकरण में अच्छे विचारों को रखकर उस अंतःकरण को आपको बिजी रखना पड़ेगा, अच्छे विचारों में बिजी रखना पड़ेगा आपको। और इसीलिए हमारे स्वामी जी कहते कि निरंतर परमेश्वराते आठवावे। निरंतर परमेश्वर, निरंतर मतलब अंतर बिल्कुल भी आपको उसमें आपको गैप नहीं आनी चाहिए। निरंतर
बिल्कुल भी गैप न होते हुए आपको मतलब पूरा जो वक्त है आपको वो भगवान को याद करने में आपको उपयोग में लाना चाहिए। क्योंकि आप जब भगवान को याद करते हो नाम के रूप से, तो उसका अगला स्टेप है आपको लीला याद आती है, उसका अगला स्टेप आपको मूर्ति याद आती है, चेष्टा याद आती है, चतुर्विध दुख आपको याद आते हैं। आप इसमें ही आपको खुद को बिजी रखेंगे तो आपको किसी के बारे में बुरा सोचने का कुछ ख्याल ही नहीं आएगा। जैसे संकल्प ग्रुप के जो हमारे वीडियोस प्रवचन है, जो निरूपण है, मैं कहता हूँ, मतलब हमने सबको बताया हुआ है ऐसे कि आप ये जो निरूपण है, आप जब खाना बनाते हो तब खाना बनाने से पहले 2 दंडवत डाल लीजिए, भगवान स्वामी जी को, महाराज जी को विनंती कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए और इस रिकॉर्डिंग को आप लगा दीजिए और रिकॉर्डिंग सुनते सुनते आप खाना बनाइए। उसका फ़ायदा ये होगा, उसका लाभ ये होगा कि आप खाना बनाते बनाते आप लीला सुनेंगे और लीला सुनते सुनते आप खाना बनाएंगे। मतलब आप में कोई भी दूसरा विचार आपके अंतःकरण में, आपके सोच में नहीं आएगा। आपका पूरा ध्यान उसमें ही लगा रहेगा। आप एक नॉमिनल आप एक खाना बना रहे हो, लेकिन आपका पूरा ध्यान रिकॉर्डिंग के तरफ है। इसका और भी एक लाभ है कि आपके मन में अगर कोई दूसरा विचार आएगा ही नहीं। जैसे अगर आप रिकॉर्डिंग या कोई सुनते नहीं हो और खाना बना रहे हो, तो आपके मन में कितनी बातें आती हैं कि अभी ये करना है, वो करना है, फिर ये कार्य बाकी है, वो काम बाकी है। उसमें बीच बीच में बच्चों के ऊपर गुस्सा होना, किसी और का विचार आना कि इन्होंने मेरे साथ बुरा किया हुआ है तो उनके बारे में बुरा सोचना, इन्होंने मुझे बुरा कहा है, मेरी निंदा की हुई है तो उनके बारे में कुछ याद आने के बाद में उस व्यक्ति के बारे में बुरा सोचना, ये सब खाना बनाते वक्त सब चलते रहता है। अगर ऐसे समय में भी अगर आप ऐसा सोचोगे, खाना बनाते वक्त बुरा सोचोगे, तो पूरा जो वो दोष है, वो खाना बनाते वक्त जो दोष आप याद कर रहे हो, वो पूरा उस खाने में वो दोष उतर जाते हैं। वो खाना दोषयुक्त जब आप खाते हो तो आपके पूरे विचारों में फिर से वो बुरे विचार खाने के रूप से वापस आ गए और फिर कार्य के रूप से फिर वो दोष बाहर आते हैं। मतलब मानसिक रूपता से सब खाने में जाते, खाने के माध्यम से वापस अंदर जाते हैं, अंदर से फिर कार्य के रूप से वो बुरे कार्य हमारे बाहर आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बुरे होते रहते हैं हम। और इसीलिए अगर आप खाना बनाते वक्त स्मरण करते हो, लीला को याद कर रहे हो या प्रवचन निरूपण सुनकर आप खाना बना रहे हो, तो आपसे कोई बात नहीं करेगा, आप भी किसी से बात नहीं करेंगे और आपके विचारों में एकदम जो सलगता से जो है भगवान का ही ध्यान रहेगा। आपका खाना भी सात्विक बनेगा, आपका जो खाना बनाया हुआ खाना जो भी खाएंगे उन्हें भी स्मरण करने की इच्छा होगी। ऐसा अगर लीला युक्त खाना जो है, लीला सुनते सुनते जो खाना बना हुआ है, अगर वो खाना हम खाएंगे तो हमें भी, मतलब जो भी खाना खाएंगे उनको भी धर्म के प्रति और आवड़ी होगी। जैसे हम घर पे होते हैं तो हमें जल्दी नींद नहीं खुलती है हमारी, लेकिन जब आप मार्ग में जाते हो तो बराबर आप 5 बजे अपने आप उठ जाते हो और आपको कोई आलस भी नहीं होता, बहुत अच्छा लगता है, प्रसन्नता लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो भी खाना बनता है वो भगवान को याद करके ही बनता है। वहाँ पर जो भी भोजन धान्य, मतलब जो भी कुछ अनाज मिलता है वो सब भिक्षा का ही अनाज होता है। मतलब स्वामी जी की कृपा दृष्टि पूरी बनी हुई होती है उस पर। और भोजन बनाते वक्त भी भगवान को याद करते करते वहाँ उस वक्त भी भोजन वो अपने आप ही दृष्टिपुत हो जाता है। तो ये सब कुछ होने के वजह से वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो भूमि है, वो पवित्र होने के कारण आपके मन में बुरे विचार भी नहीं आते हैं, बुरा आप कुछ बोलते भी नहीं हो। मतलब ऐसा कोई बोले अरे कहते हैं हमारे हम मंदिर में हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मतलब इतना हम उस वक्त इतना शुद्ध हो जाते हैं, सात्विक हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। उस भूमि की जो वो महत्व है, भूमि की जो पवित्रता है, वो हमारे अंदर कार्य करने लगती है। जैसे आप धूप में जाओगे तो आपका शरीर एकदम गर्म होने लगता है, आप कहते हैं कितनी गर्मी है, कब परेशान हो जाते हो। आप जब किसी ठंडे मौसम में जाते हो तो आपको ठंडी लगती है। मतलब आपका शरीर जो है उसे एक्सेप्ट करता है, जो आपके चारों तरफ जो मौसम है
अच्छा है, गर्मी वाला मौसम है, ठंडी वाला मौसम है, जो भी मौसम है उसे आपका शरीर एक्सेप्ट करता है और आपका मन उसे एक्सेप्ट करता है। फिर आप एक तो चिड़चिड़ा जाते हो या आप एक तो प्रसन्न होते हो, कितना अच्छा मौसम है यहाँ पर। मतलब ये क्या है, मौसम के अनुसार हमारे विचार बदलते हैं, उसी भूमि के अनुसार हमारे विचार बदलते हैं। और इसीलिए आप जहाँ पर है तो उसी भूमि को आप अच्छा बना लो, आपके घर को आप पवित्र बना लो, लीला सुनिए, स्मरण कीजिए और इस माध्यम से आपका घर आप शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, ताकि उस घर में रहते हुए आपको कोई भी बुरे विचार, किसी का कुछ बुरा करना है, ये करना है, झगड़ा करना है, ये कोई भी विचार आपके मन में नहीं आएंगे। और ऐसे ही हमने देखा कि मानसिक, वाचिक और शारीरिक, मानसिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, वाचिक हिंसा और शारीरिक हिंसा, ऐसे हिंसा के प्रकार है। हमें सिर्फ शरीर हिंसा पता थी, लेकिन वाचिक हिंसा भी होती है, मानसिक हिंसा भी होती है। और इसीलिए हमारे स्वामी जी ने कहा हुआ है कि तुम्हारा मारिता पूजिता समान। कोई हमें मार रहा है और कोई हमें पूजन कर रहा है हमारे, तो हमारे मन में कैसे ख्याल है, जो पूजन कर रहा है हमारा, जो हमारी स्तुति करता है, जो हमारी प्रशंसा करता है, उसके प्रति हमें काफ़ी अच्छा लगता है, हम उसे काफ़ी मान सम्मान देते हैं कि ये बंदा बहुत अच्छा है वगैरह, उसके प्रति हमारा देखने का नज़रिया बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो हमारी प्रशंसा नहीं करते, हमें हमारी निंदा करते हैं, हमें कुछ बुरा कहते हैं, तो उसके बारे में फिर हमें कैसा होता है भाव हमारा कि ये बहुत बुरा आदमी है, ये ऐसा है वैसा है, भगवान बराबर इनको ये करेंगे। मतलब हम हमेशा उनके बारे में बुरा ही सोचते रहते हैं, मतलब उनके प्रति हमारा भाव ऐसा है। लेकिन हमारे स्वामी जी कहते हैं कि तुम्हारा मारिता पूजिता समान, जो आपको मारने वाला है और आपको जो पूजन करने वाला है, दोनों के प्रति आपको समान भाव रखना है। जो पूजन करता है उनके प्रति ओहर आपको कुछ प्रेम दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो आपको तकलीफ़ दे रहा है उसके प्रति आपको ओहर कुछ बुरा सोचने की, मतलब बिल्कुल भी बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए दोनों समान है, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई आपकी प्रशंसा करे तो आप उसके अगर आलिंगन में रह जाओगे, मतलब उसको आप स्वीकारोगे, उनकी प्रशंसा को आप स्वीकारोगे, तो आपका अहंकार बढ़ते जाएगा। और अगर आप किसी की निंदा जो है, जो आपके प्रति की गई निंदा अगर आप किसी की स्वीकारोगे, तो उससे क्या होगा, उससे भी आपका हिंसा दोष बढ़ते जाएगा, मानसिक, वाचिक, शारीरिक हिंसा बढ़ते जाएगी। मतलब दोनों भी बातें हमारे लिए क्या है, प्रशंसा भी हमारे लिए घातक है और निंदा भी हमारे लिए घातक है। और इसीलिए कोई प्रशंसा करे तो उससे भी हमें न्यूट्रल ही रहना है, कोई ज़्यादा हमें इतना प्रभावित नहीं हो रहा, ये मेरी बहुत प्रशंसा कर रहा, ठीक है, क्योंकि प्रशंसा से भी हमारा नुकसान हो सकता है। और किसी की निंदा सुनकर हम अगर उस निंदा को स्वीकार लेते हैं, मतलब उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, मन से लगा लेते हैं ये ऐसा क्यों बोले, तो उससे भी आपकी मानसिक परिस्थिति जो खराब हो जाती है, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है आपकी। तो इसके कारण किसी में भी आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। स्वामी जी ने जो दृष्टांत बताया है, वर्तेजा दृष्टांत, मतलब रस्सी बांधकर उस रस्सी के ऊपर चला जाता है, चलते हैं अपना पूरा बैलेंस रख के। स्वामी जी ने कहा है कि उसमें आप बाएं भी मत देखिए, दाएं भी मत देखिए, और मतलब राइट में भी मत देखिए और लेफ्ट में भी मत देखिए। मतलब जो अच्छे बोलने वाले हैं उनके तरफ भी मत देखिए, प्रशंसा करने वालों का आप सुनोगे तो आपका कॉन्फिडेंस और हो जाएगा और आप रस्सी से चलने के बजाय रस्सी से गिर जाओगे। या फिर जो आपकी निंदा कर रहे हैं उनको अगर आप सुनोगे, उनके तरफ आप ध्यान दोगे, तो क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाएगा। और डाउन होने के कारण क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस, विल पावर आपका चले जाएगा, निकल जाएगा, और आप रस्सी पर चलने के बजाय आप गिर जाओगे। और जो सामने बैठे हुए सब लोग देख रहे हैं, मतलब जितने भी लोग हैं उनकी तरफ भी नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप उन लोगों की तरफ ध्यान दोगे तो उसके कारण भी आपका नुकसान हो सकता है। आपको सिर्फ आपके कार्य पे ध्यान देना है। अगर आपको किसी रास्ते से चलने के लिए मैं कहूँ और वहाँ पर कांच के टुकड़े सब डाले हुए हैं और आपको बिना चप्पल आपको जाना है, नंगे पाँव उसके ऊपर से जाना है, मतलब कहीं कहीं कांच के टुकड़े हैं, कहीं पर नहीं है, आपको पाँव रखने के लिए भी जगह है। अगर आप चुकोगे तो आपका पैर जो है वो कांच के ऊपर आएगा। और ऐसे वक्त में
अगर आप चल रहे हो, आपको चलना ही है, रुकना नहीं है, और ऐसे वक्त में कोई बाएं से या कोई दाएं से आपको आवाज़ दे रहा है, तो आप उनकी तरफ देखोगे नहीं, उनका सुनोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अपने इस रास्ते पे चलना है। अगर मैं थोड़ा भी चूक जाऊं तो मेरा पैर जो पाँव जो है, मेरा जो पैर है वो कांच के ऊपर गिरेगा और मेरे पैर का नुकसान होगा, मुझे ज़ख़म हो जाएगा। और इसी के कारण आप आपके रास्ते पर ही ध्यान देते हैं और चलते चलते उस कांच के रास्ते को, उस कांच के विभाग को पार करके अच्छे रास्ते तक पहुंचना, जल्दी से जल्दी पहुंचना, ये आपका टारगेट होता है। उसी के अनुसार जैसे आप आचरण करते हो तो उस वक्त आपकी कोई प्रशंसा भी कर सकता है, तो आप उसके प्रशंसा पर मतलब वो आपके प्रशंसा, उनकी जो प्रशंसा जो आपके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। और जो आपकी निंदा भी करते होंगे तो उस निंदा को भी आप दिल से लगाकर उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, आपको छोड़ देना है। निंदा को भी छोड़ देना है, प्रशंसा को भी छोड़ के सुन के छोड़ देना है, और आपको चलना है। अगर आप प्रशंसा को सुनकर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए तो आपका कांच के ऊपर पैर जाएगा, या आप निंदा को सुन के आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा, तो उसके कारण भी आपका नुकसान हो सकता है। और इसीलिए हमें पूरे प्रवचन का जो सार है, मैं आपको वो ये बता रहा हूँ कि आपके मन के ऊपर काफ़ी कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपके मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो क्या होने वाला है, अगर वो संयमितता आप नहीं रखेंगे, वो बैलेंस आप नहीं रखेंगे, तो आपके मन से जो भी कुछ आपका नुकसानदायक जो विचार आएगा वो आपके वाचा में, और वाचा से आपके कार्य में आएगा। और इसीलिए हमारे शास्त्र में मानसिक हिंसा, वाचिक हिंसा और शारीरिक हिंसा, इन तीनों हिंसाओं को बताया गया है। हालांकि हमें सिर्फ शारीरिक हिंसा पता है, लेकिन वाचिक और मानसिक हिंसा को भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बिल्कुल भी बुरे विचार मन में मत लाइए। सुबह आपको भगवान का याद करते करते ही, भगवान का स्मरण करते करते ही उठना है, तो आपको रात को सोते वक्त भी भगवान को याद करते 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 सोना है। काफ़ी लोग कहते हैं कि ऐसे क्या बैठकर ही स्मरण करना चाहिए, अगर सोकर अगर स्मरण करें तो। कोई कहते सोते हुए आप बिस्तर पे लेटे हुए हो और स्मरण कर रहे हो, ये बहुत बड़ी गलत बात है, ऐसा स्मरण नहीं करना चाहिए, ऐसे काफ़ी लोग बोलते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, हमारे स्वामी जी कहते हैं कि निरंतर परमेश्वर आते हैं, मतलब कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, निरंतर अलगता से आप भगवान को याद कीजिए। उसमें आप रात को जब सोते हैं तब बैठकर आप स्मरण करते हो, लेकिन कितने देर, आपको सोना भी है, अभी फिर आपको नींद आ रही है, ज़्यादा नींद आ रही है, फिर आप क्या करते हो, गाठी रख देते हो और लेट जाते हो, और लेटने के बाद में आपको सीधा नींद थोड़ी लगती है। कुछ देर तो हम 5-10 मिनट तो हम नींद लगती ही नहीं है। उस वक्त क्या, उस वक्त भी आप भगवान को, आपकी गाठी तो हो गई, वहाँ पर रख दिया आपने, लेकिन आपका मन तो है ना, मणि रूपी गाठी, जो गाठी में मणि होते हैं सब, तो वो मणि तो आपने रख दी, लेकिन मन तो आपके साथ है ना। आपको स्मरण मन से करना है, मणि से नहीं करना है। तो वो जो मन है, उस मन को फिर से स्मरण में लगाइए, और जब तक आपको नींद नहीं लगती तब भगवान को याद करते रहिए। ऐसा होगा कि कब आपको नींद लगी आपको पता नहीं चलेगा, और आप जब आपको नींद लगी है तब आपके मुख में नाम है, भगवान, ये सब वो नोट करके रखते हैं कि ये बंदा सोते सोते, मतलब मेरा नाम लेते लेते ही, मतलब वो जो कार्यकाल है आपका गोमटा आपको वो लगता ही है। अगर आप सोते हुए भगवान को याद करते करते आप सो जाएंगे, निद्राधीन हो जाएंगे, तो आपको सपने भी अच्छे ही आएंगे, भूत के सपने नहीं आएंगे, डरावने सपने नहीं आएंगे, आपको सपने भी अच्छे ही आएंगे, भगवान के आएंगे, अधिकरणों के आएंगे, आचरण के आएंगे, ऐसा कुछ भी सूचित आपको होगा। अगर आपका मतलब सोने के वक्त भी आप भगवान को याद करते हैं, सपने भी भगवान है, तो आप जब जागेंगे सुबह तो अपने आप ही आपके मुख में वही नाम आएगा, भगवान का ही नाम कंटिन्यूज़। मतलब आपको लगा है कि आप सोए हुए हैं, आपका स्मरण बंद है, लेकिन आपका जो अंतर्मन है, उस अंतर्मन में आपका स्मरण शुरू रहता है, ये आपको पता नहीं है। मतलब हम सोने के बाद भी हम क्या होते, मतलब हम जागरूक होते हैं। हम सोने के बाद भी सांस लेते हैं ना, ऐसा होता है कि नींद लग गई तो सांस लेना बंद हो जाता है, ऐसा थोड़ी होता है।
वैसे ही आपकी नींद भी लग जाए लेकिन आपका नाम लेना शुरू ही रहता है, क्योंकि आपके अंतकरण से, मन से आप वो विधान कर रहे हो, विधि विधान आप कर रहे हो, तो वो कंटिन्यूस रहता है। जब आप सुबह उठेंगे तो उसी विचार से उठेंगे कि भगवान को याद करते करते करते, जैसे ही उठेंगे आपको याद आएगा वो लीला याद करते करते मेरी आँख लग गई, तो वो लीला कंटिन्यूस करेंगे अपन फिर, और वो स्मरण आएगा। फिर जैसे ही उठे आप सीधा स्मरण, मतलब मानसिक हमारे मानसिकता में, हमारे मन में हम कितना बदलाव ला सकते हैं और कितना बदलाव हमें लाना चाहिए, कितना कुछ मलिनत्व हमारे मन में है। इस मलिनत्व को, इस मलिनता को हमें क्या करना है, निकाल देना है जड़ से। अहंतेचे मूल सकंदी उपड़ावे, मतलब दोष का जो झाड़ है उसे मूल सकट उसे आप निकाल कर फेंक दीजिए भगवान, उसका मूल भी मत रखिए, नहीं तो फिर से अगर उसे पानी मिल गया तो वापस हो उसका पौधा और उसका फिर पेड़ और उसका ये हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से हमें अपनी मानसिकता पे कंट्रोल रखना है। अगर मानसिकता पे आप कंट्रोल आप रखते हो तो आपके वाचा में और आपके क्रिया में सब में कंट्रोल आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर हमने ये देखा है कि ये जो व्यक्ति है रवड़ो कुंभार, ये अगर गलत कुछ गाते हैं, मतलब ये हम एक्चुअली हम तो शारीरिक हिंसा और वाचिक हिंसा के ऊपर ही आए थे, लेकिन कुछ तो डिटेलिंग हमें और भी पता चली, इसलिए मानसिक हिंसा का भी हमने थोड़ा सा विश्लेषण यहाँ पर सुना हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने वाचिक हिंसा हुई है इनकी, मतलब देवता के बारे में अगर कुछ अन्यथा बताते हैं, अज्ञान अपना काव्य में रखकर देवता के बारे में कुछ बताते हैं, तो इसके कारण क्या होगा, इन्हें दोष लगेगा। हमारा विषय शुरू हुआ था, हमें भी जो काव्य हम बोलते हैं या जो भी भजन हम बोलते हैं या और किसी से बात भी हम करते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं उसके ऊपर हमने पूरा विचार करके ही वो बात बोलनी है। मानसिक विचार भी पूरे विचार पूर्वक ही हमें करने हैं। बुरे विचार आते ही हमें उसे रोक देना चाहिए, नहीं ये विचार हमें करना ही नहीं है। किसी के बारे में कोई निंदा करे तो हमें भी मन में आता है कि हम भी जाके उनके बारे में कुछ तो निंदा कर ले, बहुत अच्छा लगता है, हमें काफ़ी आनंद आता है किसी की निंदा करने में। तो उस वक्त आपके मन में आ जाए मोह ये, तो उसे रोक दीजिए उस मोह को, और कहना है कि नहीं, हमें वाचिकता से बिल्कुल भी किसी की निंदा नहीं करनी है, हमें वाचिकता से अन्य वार्ता नहीं करनी है। और कोई अन्य कार्य कर रहे हैं जिससे उन्हें कर्म लगेंगे पाप रूप पुण्य रूप, वो कर्म भी हमें नहीं करने हैं। हमें जिससे कणव लगेगी, अधिकार योग्यता होगी, ऐसे कर्म हमें करने हैं और उसी कर्म के तरफ हमें बढ़ना है। वो कब बढ़ सकते हैं, जब आपकी मानसिक विचार आपके अच्छे होंगे, तो ही आपके वाचिक विचार भी अच्छे होंगे और तभी आपके शारीरिक कार्य भी आपका अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। और इसीलिए आप जो भी भजन बोलते हो, इस भजन पे ध्यान दीजिए। अगर इस भजन में अन्यथा ज्ञान है, अन्यथा आपने कुछ भी लीला उसमें रखी है, तो ज़्यादातर कृष्ण भगवान के जो भजन होते हैं उसमें काफ़ी अन्यथा ज्ञान होता है। कुछ भी मन में लाकर उसमें डाल देते हैं, उसको राधा से जोड़ा जाता है और भजन गाने वालों की काफ़ी आनंद आता है। कृष्ण जी को राधा से जोड़ दिया और फिर भजन बोल दिया, ये पूरा अन्यथा है। ये अगर आप बोलोगे तो उससे माया का क्षोभ होगा, ये भी बात ध्यान में रखिए। जो भी आप भजन बनाते हो, जो भी आप भजन बोलते हो, गाते हो, तो वो सही होना चाहिए, यथार्थ ज्ञान रूप होना चाहिए, लीला युक्त भजन होने चाहिए। ऐसे ही आपको मन को अच्छा लगता है इसलिए कुछ भी भजन बोलते जाइए और आपका वातावरण वहाँ का एकदम आनंदित हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके आनंद के लिए आप कुछ भी अन्यथा ज्ञान और अज्ञान रूपी भजन बोलकर खुद को दोष, मानसिक वाचिक और शारीरिक दोष मत लगा कर लीजिए। यहाँ पर स्वामी जी क्या कहते हैं कि ऐसे जो गाय तया ओखटे आती, ऐसे अन्यथा रूप जो भजन गाते हैं उन्हें बहुत दोष लगता है। देवतेचा क्षोभ होए और देवता का क्षोभ होता है। ऐसे गोसावी बोली ले यानी भियाला, ऐसे स्वामी जी ने वहाँ पर बताया और उन्होंने भी सुना, वो डर गए। वो गा रहे थे, उन्होंने भी सुना, वो डर गए, मगर पूरे के लिए उन्होंने भजन को रोक लिया अपने। गोसावी तयासी तीनी दामेसी विड़ा देवी ला मग तो गेला। अब ये
क्या कर रहा था, कुछ अपेक्षा थी उन्हें कि मैं कुछ गाऊँ तो सुनने वाले मुझे कुछ 2 पैसे देंगे। मतलब ये अध्यात्म के रहस्य भी बता रहे हैं और ऊपर से ये पैसे की भी, मतलब ये उनका क्या है, व्यवसाय, बिजनेस बनाया उन्होंने। तो ये सब बातें गलत है और इसीलिए यहाँ पर उन्हें दोष लग सकता है। लेकिन हमारे स्वामी जी ने क्या किया हुआ है, उनका गीत सुना और उन्हें उनकी अपेक्षा अनुरूप स्वामी जी ने उन्हें कुछ दान भी दिया। वे खुश होकर फिर वहाँ से वो गए हुए हैं। तो आज के संकल्प आध्यात्मिक परिवार के और अदृष्ट पर ब्रह्म विद्या निरूपण के इस पैठन लीलाओं के 19वें सत्र में हमने यहाँ पर पूर्वार्ध 133 नंबर की 133 नंबर की लीला ली, रवड़ो आध्यात्मिक गीत निषेध। दंडवत हो।